ओम शांति। आज बाबा के ज्ञान मूल्य 27 अगस्त का वाणी है, 2020 का है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैसालय को शिवालय बनाने। हमारा कर्तव्य है वैसाओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कौन सा बच्चे अपना ही बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कोई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाप तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे, कैसे धारणा करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है हम बच्चों को बाबा की याद में रहने का। कोई तो सारा दिन भुला देते हैं, कभी याद ही नहीं करते तो खुशी भी हो हमको भगवान पढ़ाते यह भी भूल जाते। भगवान भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम थे अधम जो वैसाई है उनकी सर्विस करनी है। वैसाओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाबा के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। ते साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। जो जानते हैं पढ़े लिखे वो प्रबंध करेंगे उनको ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुशी होंगे, क्योंकि वो भी अबलाई है। तो उनको अबलाई है, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं सेवाओं के लिए, विस्तार करने के लिए। बोलो, तुम ही ऊँच से ऊँच नीचे से नीचे बनी हो, तुम्हारे नाम से भी भारत वैसालय बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकते हो। यह पुरुषोत्तम पुरुषार्थ करने से अभी तुम पैसे के लिए कितना गंदा काम करते हो। अब यह छोड़ो, ऐसा समझाने से वो बहुत खुश होंगे। तुमको कोई रोक नहीं सकते, यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उनका जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ ही पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते। फलानी ने यह कहा, ऐसा कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है कारण अकारण बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसे अच्छे पॉइंट सुनाते, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उसमें उद्देश्य आदि तो कुछ है ही नहीं। इस पढ़ाई से तो सबको बेड़ा पार होता है, मुक्ति मिलता है। तो तुम बच्चों को ऐसा अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होंगे। देहाभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, बोला बाबा ने। वो पढ़ाई तो है ही, पाए पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ यह तो है 21 जन्मों के लिए। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। नेचुरल ही ब्यूटी होता है, कितना फर्क है।
वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब वो भी उस तरफ झट चले जाते हैं। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं सत्संग में। यहाँ किसी को सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोग लाश कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भी गीत है। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी कुंवार सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो। पवित्र संपूर्ण संपन्न पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो भिखारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उससे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वारने के लिए लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकारों में गिरते हैं। ऐसे समाचार आते हैं बाबा के पास। बाबा कहते ऐसा को जो ब्राह्मणी ले आते हैं बाबा के पास, उनके ऊपर भी असर जरूर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणों को हमेशा कहते हैं कच्चे को मत लाओ बाबा के पास, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेंगे क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है। बाबा के 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकारों को छोड़ो, श्री बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे कहते बाबा। वानप्रस्थ अवस्था में भी मुंह की रक्त जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतनी नहीं जाती है। सत्संग आदि में तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं गृहस्थियों में ही। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 बरस के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन यह सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाबा तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझा यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही टाट रहे। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं जो सत्युग में। बाबा आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारियां कराते हैं। सर्विस सिबुल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बैठाकर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टाप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बाबा बैठ इतना ऊंच उठाते। चलन भी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टिप टप हो जाता है। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते, 1-2 रुपये का भी मनियादार भेज देते हैं। बाप कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहो सो लो। लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्ता बच्चा चाहिए, चुस्त बच्चा, जैसे सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग। तुम्हारा नाम वाला बहुत वाला हो जाएगा।
फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते। बाबा तो कहते यहाँ बच्चे को जितना समय मिले याद में रहो। बाबा के घर में मधुबन में इतने इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ बाबा कहते पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा तो बहुत से है समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को मिलता ही नहीं है, तुमको ही मिलता है। अब आत्मा है, यह तो पक्का निश्चय करो। पक्का निश्चय कर लो। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। यह अंदर रखते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते। बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं, हम आत्मा सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। और बाबा कहते मुझे याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज से फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेंगे। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। सुन रहे ना, यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। साकार बाबा खुद भी अभ्यास करते। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते, ऐसा बाबा अभ्यास करते थे। तुम बच्चे भी ऐसा समझो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाएगा, परंतु भूल जाते हैं बहुत सहज से। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारियों में भी याद कर सकते हो। बंधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 बरस वालों से भी बाबा कहते ऊंच पर पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत फुर्ता बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। कोई बच्चा क्या हो जाता है, रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते। 2 नंबर है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए मुंह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्था अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, वाणी से परे जाने का। अधमों का अभी उद्धार करने की बाबा कहते सेवा करनी है। वरदान, आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाबा के हर कदम रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसा फलोफादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूपी रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। क्या कहते, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का भी त्याग करेंगे। आज का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाबा को अपना आधार बनाओ। ओम शांति।